गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। देखिए इसमें आपको ना एंगल्स निकालने होते हैं, तो मैं आपको पहले एंगल्स की टेबल बनाना सिखा देता हूँ। देखिए आपको कौन कौन से एंगल निकालने होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं? 6 होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए मैं आपको इसको बनाने का ढंग बता रहा हूँ, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ आपका कोर्स में नहीं है, मगर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं इनके प्रूफ करवा दूंगा आपको। देखिए सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। फिर आप क्या करिए, एंड कहाँ पर हुआ है? 4 पर, 4 से डिवाइड कर दीजिए हर नंबर को। और नेक्स्ट आप क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए सब पर, तो आएगा 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1 आ जाएगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। का एंड हो रहा है 4 पर, 4 से सबको डिवाइड कर देना है। फिर डिवाइड करके जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, वही क्या होगी, इनकी वैल्यूज होगी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अच्छा, साइन की तो हमने बना ली टेबल। अब कॉस की कैसे बनाते हैं? कॉस के लिए हम पीछे से लिखना चालू करते हैं। सबसे लास्ट में है 1, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा। सेकेंड लास्ट √3/2, तो यहाँ पे सेकेंड √3/2 आएगा। ये कॉमन होता है। कई बार क्वेश्चन भी आता है, ऐसी वैल्यू बताओ जहाँ साइन और कॉस सेम होता है। ऐसी थीटा की वैल्यू निकाली जहाँ पे साइन और कॉस सेम होता है। 45 पे साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। नेक्स्ट 1/2 और ये क्या आ जाएगा? 0। अब साइन और कॉस की अगर आपने याद कर ली टेबल, तो आप बाकी सारी बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे? tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। tan किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस। tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं डिवाइड करके लिखता हूँ, 0/1 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/√3। ये दोनों सेम है, डिवाइड होकर 1 आएगा। अच्छा, दिस अपॉन दिस, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? √3। 1/0 नॉट डिफाइन होता है। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। कैसे बताता हूँ भाई, 1 आप अंदर रखिए, 0 बाहर रखिए, 0 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 1 आ जाए, पता ही नहीं क्या आएगा, इसलिए नॉट डिफाइन हम इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइन। अब देखिए आपने क्या किया है, साइन कॉस और टेन तीनों की टेबल बना ली है। अब हम आगे चलते हैं। कॉट कैसे निकालोगे? आप उल्टा लिखना चालू करोगे, क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। सही? या ऐसा करो, या तो पीछे से लिख लो या इसी का रेसिप्रोकल कर लो। क्यों? कॉट जो होता है वो 1/10 होता है। कॉट क्या होता है? 1/10 होता है। तो आप क्या करिए, इसका रेसिप्रोकल करिए। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 ना। 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो यहाँ आएगा नॉट डिफाइन। इसका √3 रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 1/√3। अच्छा, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0/1, दैट मीन्स 0। अब देखिए सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक जो होता है वो 1/cos होता है। तो सेक की टेबल बनाने के लिए हम कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 2/√3, √2 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। अच्छा, कोसेक के लिए हम क्या करेंगे? साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेक क्या होता है?
साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोसेक 0 का रेसिप्रोकल 1/0 डेट मीन्स नॉट डिफाइंड। और ये 2, ये √2, ये 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये जो है आपने टेबल बनानी सीख ली। अच्छा, ये प्रूफ नहीं है कोई, ये तो लोगों ने अपने आप ही टेबल बनाने का शॉर्टकट तरीका बना रखा है। देखिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, हमें 5 पार्ट दिए हैं। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, टेबल बनानी तो हमें आती है, हम क्या करेंगे, वहां से सिंपली वैल्यूज उठाकर यहाँ पर रखते रहेंगे। वैसे आपको वैल्यूज क्या करनी है, लर्न कर लेनी है। आप 5-10 बार यहाँ टेबल बनाओगे, सारी वैल्यूज जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए, साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 होता है सेम √3/2। वैल्यूज आप देख लीजिएगा टेबल से। साइन 30 क्या होता है 1/2 और कॉस 60 होता है 1/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। √3 × √3 कितना आ गया 3, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ क्या आएगा 3 + 1, तो कितना आ जाएगा ये 4/4, कितना आ गया 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी चीज़ को आपको इवैल्यूएट करना है, आप टेबल से वैल्यूज उठाकर रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यूज पुट कर इन्हें इवैल्यूएट करना है। तो देखिए, ये tan² 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर और ये cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर और ये sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है इसका। तो अब देखिए, tan 45 क्या होता है 1, cos 30 ये होता है √3/2 और sin 60 ये भी √3/2। तो देखिए, ये आ गया 2, 1 की पावर 2 कितना होता है 1, तो 2 1 जा 2 और ये 3/4 और ये भी 3/4, तो ये इससे कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर? आपको क्या करना है, सिंपली टेबल से वैल्यूज उठाकर रखनी है और उसको सॉल्व कर देना है। देखिए, अब है थर्ड पार्ट। इसमें हमें दिया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज उठाकर इन्हें क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। अब देखिए, cos 45 डिग्री किसके बराबर होता है, ये होता है 1/√2 के बराबर। और sec 30, देखिए आप sin cos और tan की कर लीजिए याद, बस उससे ही हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। sec जो होता है cos
का उल्टा होता है। तो cos 30 कितना होता है बच्चों? cos 30 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 2/√3। अब देखिए कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना आ जाएगा? उसका रेसिप्रोकल दैट मींस 2। क्लियर है? आप क्या करिए, साइन कॉस और टेन की वैल्यूज याद कर लीजिए इनिशियली, और उसी से आप सारी वैल्यूज क्या करोगे? फाइंड आउट कर लोगे। तो ये कितना आ गया? 1/√2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, √3 आ जाएगा एलसीएम 1 और √3 का, तो ये इधर चला जाएगा 2 और ये इधर 2√3। अब देखिए ये आ गया 1/√2, और इसको रेसिप्रोकल कर ऊपर लेके जाइए, तो आएगा √3/2 + 2√3। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2√2 + 2√6, ये आपकी वैल्यू आ गई। बस आपको क्या करना है, इसको फर्दर रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं हम? बीच वाले का जो साइन होता है उसे चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करिए √3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 2√6 - 2√18, और यहाँ पर a + b a - b का क्या फॉर्म होता है? a² - b²। अब देखिए आप फर्दर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया 2√6 - 2√18 के फैक्टर कर लीजिए आप, 3 × 3 × 2, और ये 2√2 की पावर 2 दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर वाले की बाहर से होती है 4, √2 2, तो ये आ गया 8, और ये 2√6, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2√6, तो कितना आ गया? 4 × 6 = 24, तो ये आ गया 2√6 - 6√2/-16। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो आ गया माइनस का √6, और यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो आ गया +3√2। तो -16 को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3√2 - √6/8, ये जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद फोर्थ पार्ट है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए sin 30 कितना होता है? 1/2, tan 45 कितना होता है? 1। अच्छा, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 60 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3।
नेक्स्ट सेक 30, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3। कॉस 60, अभी हमने कॉस 60 किसके बराबर था 1/2 के, और कॉट 40/1 के। देखिए आपको पूरा का पूरा जो खेल है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल का है, उसमें आप साइन कॉस टेन की इनिशियली याद कर लीजिए, सारी तो एकदम से याद होंगी नहीं, बाकी धीरे धीरे आप अपने आप ही सीख जाओगे, नहीं तो आप उन तीनों से ही कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा 2√3, 2√3 को 2 से डिवाइड करो √3 ऊपर चला जाएगा, 2√3 को 1 से डिवाइड करो 2√3 वो ऊपर चला जाएगा, 2√3 को √3 से डिवाइड करो 2 -4, नीचे एलसीएम ले लीजिए 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, 2 2 जा 4, प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करो √3 ऊपर चला जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो 2√3 वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया √3 और 2√3 कितना आ गया 3√3 -4 अपॉन 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब देखिए ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो पलट कर ऊपर जाएगी, तो आएगा 3√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगी, तो आएगा 2√3 और ये आएगा 4 प्लस 3√3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, अब इसको सिंपली हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था a² माइनस b²। हम क्या करते हैं यहाँ जो साइन होता है उसे चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए पहले मैं क्या करूँगा ऊपर की इनकी मल्टीप्लाई कर लूँगा, उसका तरीका क्या होगा 3√3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा और फिर -4 से पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 60, 3√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करती है, 3 3 या 9, √3 कितना हो गया 3, तो आ गया 27। इसे करिए मल्टीप्लाई 12√3 और 3√3 को 3√3 से करके देख लीजिए कितना है 27, तो आएगा -27। 4 को इससे करिए 4 4 जा 16, तो -16 आएगा, -4 को इससे करिए तो कितना आएगा प्लस का 12√3 अपॉन -11। अब देखिए ये कितना हो गया 12√3 24√3 -43 अपॉन -11। अब आप माइनस को में के काट दीजिए, तो ये तो नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का, तो ये आएगा 43 -24√3 अपॉन 11। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें बेसिक एक ही चीज़ है कि आपको सारी के सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको सारी वैल्यूज़ पता है तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर लेंगे।
देखिए इसमें मैंने दिया है फिफ्थ पार्ट में 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आपको सिंपली क्या करनी है, वैल्यूज देखनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब होता है cos 60 की पावर 2। तो cos 60 कितना होता है बच्चों? cos 60 होता है 1/2। अब देखिए sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 होता है √3/2, ये आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3। tan 45 होता है 1। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो ये आ गया 5 × 1/4 4 × कितना आएगा 4/3, ये आ गया 1/4 और ये आ गया 3/4। यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 4, अच्छा पहले मैं इसे सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आएगा तो ये आएगा 1 + 3। तो देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है 12। तो 12 को 4 से डिवाइड करो 3 15, 12 को 3 से डिवाइड करो 4 64, 12 को 1 से डिवाइड करो 12, ये आ गया और ये आ गया 4/4। फिर आगे 79 में से 12 जाएगा 67/12। ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करवाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसे ही है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ, वो थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमें दिया है tan a + b किसके बराबर है √3 के, और tan a - b किसके बराबर है 1/√3 के। तो हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए tan में √3 कब आता है और 1/√3 कब आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप टेबल से भी देख सकते हैं या आप इसे स्टार्टिंग में लर्न कर लीजिए। देखिए tan में √3 आता है 60 पर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो अब देखिए अब मैं कंपेयर करूंगा, tan से tan मत काट देना, क्यों, अकेला tan जो है वो कोई भी टर्म नहीं होती है। तो tan से tan हम काटेंगे नहीं, हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करके a + b किसके बराबर आ जाएगा 60 डिग्री के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ देखिए 1/√3 कब आता है tan में 30 डिग्री। तो tan a - b किसके बराबर है tan 30 डिग्री के। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो a - b कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है, हम इन्हें क्या करेंगे सॉल्व कर कर a और b की वैल्यू निकाल लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। आप इन्हें ऐड कर दीजिए, तो 2a किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के।
तो ए यहाँ पे कितना आ गया 45 डिग्री, ये कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए वी है ए प्लस बी किसके बराबर है 60 डिग्री के, तो ए की जगह मैं रखूंगा 45, तो बी कितना आ जाएगा 15। अब देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमें दिया है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर कर बताना है ये किस ऑप्शन के बराबर होगा। ये साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, कॉस 60 के बराबर होगा, टेन 60 के बराबर होगा, या साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, और फिर हम देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए tan 30 होता है 1/√3 के बराबर, और ये tan 30 1/√3। तो मैंने क्या किया tan 30 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए ये कितना आएगा 2/√3, यहाँ पे 1 प्लस 1/3, तो ये आगे 2/√3, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो आएगा 3 प्लस 1, तो ये आगे 2/√3 और ये 4/3, तो आगे 2/√3 इंटू 3/4, तो इसको इससे हम कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 3/2√3। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा 3√3 और ये 2 इंटू 3, तो ये से कट गया, तो ये आ गया √3/2। अब देखिए √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन 60 वाला ऑप्शन क्या है सही है। डेट मीन्स इसका आंसर क्या होगा ए होगा। इसके बाद है इसका सेकेंड पार्ट, इसमें मैं इन्हें दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, ये 10 90 डिग्री के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, साइन 45 डिग्री के बराबर होगा, या 0 के बराबर होगा। तो देखिए ये 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है 10 45 की होल की पावर 2, तो 10 45 कितना होता है 1, तो 1 की पावर 2, और ये सिमिलरली 1 प्लस 1 की पावर 2। तो अब देखिए 1 की पावर 2 कितना होता है 1, ये कितना आ गया 0/2, कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है।
अब देखिए इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मैं बाद में कराता हूँ, पहले फोर्थ करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट बिल्कुल ही अलग है। इसमें इन्होंने हमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, एक तो cos 60, sin 60, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 2/√3, 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/√3। यहाँ पर ऐसे ले लीजिए 3, तो इधर चला जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2/√3 और ये 2/3। 2/√3 इंटू ये रेसिप्रोकल ओवर ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 3/√3। अब मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, तो ये आ गया 3√3/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ गया, √3। √3 में से किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 60 की वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखिए इसके बाद है थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में मैंने कहा है आपको sin 2a जो है, sin 2a ये 2 sin a के बराबर दे रखा है। तो आपको बताना है a की किस वैल्यू के लिए सही होगा, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये चारों ऑप्शन बारी बारी यहाँ पे पुट करके देखने हैं, जिससे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो पहला क्या दे रखा है इन्होंने, 0 डिग्री, तो पुट a = 0 डिग्री, तो LHS में रखिए sin 2 × 0 डिग्री, तो ये आ गया sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के। अच्छा अब राइट हैंड साइड में पुट करिए, यहाँ दिए 2 sin a की जगह 0 डिग्री, sin 0 कितना होता है, 0, तो ये है 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सिंस LHS = RHS, therefore a = 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। अच्छा बाकी अगर आप कोई भी पुट करके देखोगे ना, तो उस केस में LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे होंगे, केवल 0 डिग्री के केस में वो इक्वल आ रहे होंगे। अच्छा देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है, ये भी ट्रू फॉल्स है, हमें चेक करके बताना है क्या sin a + b sin a + sin b के बराबर होता है, नहीं, ये रॉन्ग है। क्लियर है, ये कोई देखो sin a + b पूरी एक टर्म है, ऐसा नहीं कि sin a की हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है। अच्छा सेकंड, इसमें मैंने कहा है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे ही sin थीटा भी इंक्रीज होगा, ऐसा होता है। चेक कर लेते हैं, sin 0 कितना होता है, 0, sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और sin 90 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री
1। तो अब देखिए यहाँ पे बढ़ रही है, ये 0 है, ये 0.5 है, 0.71 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा 0.86 और ये 1। तो धीरे धीरे वैल्यू क्या होती है, साइन की बढ़ती रहती है। जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो साइन थीटा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें मैंने कहा है साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू जो मर्जी ले लो, क्या साइन और कॉस हमेशा इक्वल होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ही साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होती है, बाकी किसी के लिए भी वो इक्वल नहीं होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। अच्छा, अब देखिए फिफ्थ पार्ट, कॉट ए जो है नॉट डिफाइन होगा अगर मैं ए को लेता हूँ 0 डिग्री। तो देखिए ये तो आपको टेबल से पता लगेगा, सही। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू देखिए क्या होती है, कॉट 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स था। साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ये कब इक्वल होते हैं, केवल 45 डिग्री पे ये इक्वल होते हैं। बच्चों इसके एग्जांपल्स आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, और अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको नहीं आता है तो प्रॉब्लम क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लूँगा।